नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे, जहां हम रोज सुबह आपके साथ डेली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके लिए आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स कितने ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो हम उसी करंट अफेयर्स को जो हाल ही में घटे हैं उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं और इसके साथ हम कुछ MCQs भी इस वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरह MCQs हम यहाँ प्रेजेंट करते हैं। और इससे रिलेटेड हर एक न्यूज की MCQs हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका नाम है sarkaripariksha.com। तो आप वहां पर भी जाकर डेली करंट अफेयर्स क्विज वहां से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के हाल ही में हुए करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज। पहला है कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी की घोषणा की गई है, यानी कि भारत में ये पहला नाइट स्काई सेंचुरी है जिसकी स्थापना की जा रही है। और कहां की जा रही है, क्यों की जा रही है, इस पे चर्चा करते हैं। तो जो भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना की जा रही है वो लद्दाख के हैनले विलेज में की जा रही है। और ये जो सेंचुरी की घोषणा की गई है ये लद्दाख के चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही एक पार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला कि चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपके स्टैटिक जीके के रूप में भी काम कर सकती है, तो ये जो सेंचुरी है ये लद्दाख में सिचुएटेड है और इसी के पार्ट के रूप में नाइट स्काई सेंचुरी की जो है उद्घाटन की घोषणा की गई है। आप सोच रहे होंगे कि नाइट स्काई सेंचुरी यानी कि जानवर क्या पेड़ पौधे स्काई में होंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब यही है कि आप जो इस लोकेशन से आप या तो इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से या ऑप्टिकल टेलीस्कोप की मदद से या गामा रे टेलीस्कोप की मदद से आप नाइट के हर एक विजन को बहुत अच्छे तरीके से वहां से देख पाएंगे। और इसे इसलिए चुना गया है इस जगह को ही भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने के लिए, क्योंकि ये जो जगह है ये जैसा कि आपको पता है कि जो लद्दाख है वो काफी खूबसूरत है और इंसानों के डिस्टरबेंस से अभी तक बचा हुआ है, जिसके कारण वहां के इन्वायरमेंट काफी ज्यादा जो है क्लीन है, पॉल्यूटेड नहीं है और वहां के जो स्काई कंडीशन है वो काफी क्लियर है। और इसी के कारण जो है इस जगह को चुना गया है भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना के लिए, क्योंकि यहां से लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जो आकाश में होते हैं घटना उसको यहां से ये कैप्चर कर पाएंगे। और एक तरह से साइंस के फील्ड में ये बहुत बड़ा स्टेप कदम उठाया जा रहा है हमारे भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि वर्स्टैपेन विंस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022, यानी कि एक खिलाड़ी है जिनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। इन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। और ये जो खेल है डच ग्रैंड प्रिक्स, आखिर ये किस तरह का खेल है और इन्होंने जो खिताब जीता है तो इनके बाद किनकी पोजीशन आई है, यानी कि सेकंड और थर्ड रैंक होल्डर कौन कौन है, इसके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने फॉर्मूला 1 रेसिंग स्पोर्ट्स होती है जिसका खिताब डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब इन्होंने जीता है, जिनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। और इन्होंने लगातार जो है ये दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है। और इस चैंपियनशिप में जो सेकंड स्थान हासिल किया है उनका नाम है जॉर्ज रसेल। ये मर्सिडीज की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं। और थर्ड पोजीशन जिन्हें मिला है उनका नाम है चार्ल्स लेक्रेक और ये जो है फेरारी की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज की इस न्यूज में यह है कि जो 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी है जिनका नाम है लेविस हैमिल्टन, ये इस चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर आए हैं। ये अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक न्यूज है, क्योंकि ये 7 बार के फॉर्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन इस चैंपियनशिप में ये चैंपियन नहीं बन सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि साइरस मिस्ट्री जी का जो निधन हो गया है। और ये कौन है और अगर इनका जो निधन हुआ है इससे क्या क्षति हुई है, इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। तो साइरस मिस्त्री जी के बारे में शायद अगर आप जानते हो तो इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करो, और अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, जिनकी अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में बीते रविवार को इनका एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। और ये जो थे ये टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में
इन्होंने 2016 में ये सेवानिवृत्त हुए थे, यानी कि अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। और ये टाटा ग्रुप के छठे चेयरमैन थे। यानी टाटा ग्रुप जिसको आप जानते होंगे रतन टाटा के जो है नाम से, क्योंकि अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं वो रतन टाटा को काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे। और उन्हीं के एक जो कंपनी है टाटा ग्रुप, उनके ये चेयरमैन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और अगर उस कंपनी की अभी प्रेजेंट चेयरमैन की बात कर ले तो उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। और इसकी जो स्थापना की गई थी टाटा ग्रुप की, वो 1868 में की गई थी मुंबई में। और जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उनका नाम था जमशेदजी टाटा, यानी कि रतन टाटा जी के पिताजी थे। इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी। और अगर हम साइरस मिस्त्री जी की थोड़ी सी बात कर ले तो मैं आपको बता दूं कि टाटा ग्रुप की जो चेयरमैन है उसमें इनके नाम के आगे टाटा नहीं लगा हुआ है। और इस नाम के ये पहले व्यक्ति है जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने हैं। यानी एक ऐसा नाम जिसके आगे टाटा नहीं लगा हो, यानी उस नाम के साथ टाटा नहीं लगा हो, ये पहले व्यक्ति थे जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि 36 नेशनल गेम्स के लिए मैस्कॉट और एंथम की लॉन्चिंग कर दी गई है, यानी कि शुभारंभ किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है। और इसका मैस्कट क्या है इसके बारे में जानते हैं, और इसके एंथम जो है ये क्या है इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो जो 36 नेशनल गेम्स होने वाले हैं उसकी जो मैस्कट और नेशनल एंथम की जो लॉन्चिंग की गई है वो हमारे देश की यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा की गई है। और इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में की गई है, ठीक है। और जो मैस्कट रखा गया है इस नेशनल गेम्स के लिए उसका नाम है सवज। सवज का मतलब गुजराती में होता है शेर का बच्चा, यानी कि जो कब होते हैं उन्हें सवज बोला जाता है। और इसी मैस्कट को जो है नेशनल गेम्स के मैस्कट के रूप में अनाउंसमेंट किया गया है। और इसकी जो एंथम है नेशनल गेम्स की वो इस साल की एंथम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। और इस खेल का जो आयोजन होना है वो गुजरात में होना है 29 सितंबर से, यानी इसी मंथ में 29 सितंबर से इस खेल की शुरुआत होगी, जो कि अगले महीने 12 अक्टूबर तक चलेगी। और ये गुजरात के अलग अलग शहरों में इस खेल का आयोजन किया जाएगा, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। इन सब शहरों में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि नालसा के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। अब आपको यहां पे दो चीजें जानने की जरूरत है। पहली चीजें कि आखिर किनकी नियुक्ति की गई है नालसा के चेयरमैन के रूप में, और दूसरी चीज ये है कि आखिर नालसा है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ जी को हाल ही में हमारे देश की प्रेसिडेंट जो कि जिनका नाम क्या है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और इनकी अगर हम बात कर ले तो ये सुप्रीम कोर्ट के ये सेकंड सीनियर मोस्ट जज है। पहले जज कौन है, तो पहले जज हैं जस्टिस UU ललित, जो अभी हाल ही में हमारे देश के 49th चीफ जस्टिस बने हैं। और इनकी जगह इन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में ली है। अब नालसा का मतलब क्या है, तो नालसा का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये अथॉरिटी प्रदान किया गया है कि जितने भी समाज के वीकर सेक्शन हैं उनको जो कानूनी सलाह देने का काम करता है वो नालसा ही करता है। अगर आप किसी भी तरह का आपके पास अगर कोई कोर्ट या अगर आपके पास किसी भी तरह के वकील नहीं है, तो आपके पास पैसे नहीं है, आप इकोनॉमिकली काफी वीक है, तो आप नालसा की मदद ले सकते हैं और हर एक मामले में कानूनी सलाह ले सकते हैं। तो उसी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि AIFF के नए सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति की गई है। अब यहां पे है कि किनकी नियुक्ति की गई है AIFF के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में, और AIFF का मतलब क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ और भी यहां पे मैं डिटेल देने वाला हूं जो हाल ही में घटे हैं। लेकिन अगर आप हमारी डेली की करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे होंगे तो आप जरूर इस चीज को जान रहे होंगे कि AIFF की
अभी हाल ही में नए किसकी अपॉइंटमेंट की गई है और फिर से एक नई अपॉइंटमेंट की गई है, ये आप जरूर जान रहे होंगे। लेकिन अगर आपने हमारी पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और करंट अफेयर्स की हर दिन की वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि हम हर दिन करंट अफेयर्स आपके लिए इसलिए प्रेजेंट करते हैं क्योंकि एग्जाम में आपके जो कैसे सवाल बन सकते हैं ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन जो हर दिन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यानी कि घटना होती है उसके आधार पर हम यहां पे वीडियो बनाते हैं ताकि एक भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एआईएफएफ के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है शाजी प्रभाकरण और ये जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसे एआईएफएफ बोला जाता है उनके ये नए सेक्रेटरी जनरल यानी कि प्रधान सचिव बने हैं। और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे के द्वारा की गई है। इनकी ही बात कर रहे थे कि इनकी जो नियुक्ति की गई है वो अभी हाल ही में की गई है, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट की नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है और उनका नाम है कल्याण चौबे। और इन्होंने इस पद को पाने के लिए इन्होंने हमारे देश के पूर्व फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया को हराकर इस पद को पाया है। कल्याण चौबे इनका नाम है जी। और इनके अलावा अगर हम न्यू सेक्रेटरी जनरल साजी प्रभाकरण के अलावा की बात करें कि किनकी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में नियुक्ति की गई है, तो ये है कि फॉर्मर इंडिया कैप्टन शबीर अली, इनकी नियुक्ति की गई है एआईएफएफ में एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन के रूप में। और एक और नाम है मिस्टर सुनांदो धर, इनकी जो नियुक्ति की गई है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के न्यू डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के रूप में की गई है। तो ये सबके सब अपॉइंटमेंट जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद रखें और कोशिश करें कि इसे कहीं एक अलग लिस्ट जरूर बना ले। वैसे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जिस दिन जिस समय चाहेंगे ये सारे इंफॉर्मेशन डेट वाइज आपको वहां पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी कौन सी गांव है जिसके हर एक घर में आरओ वाटर की सप्लाई अब हो रही है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का पहला गांव ऐसा बन गया है जिसके हर एक हाउस होल्ड में आरओ वाटर की सप्लाई की जा रही है। देखते हैं कि कौन सा गांव है। तो ये गांव है भरतौल और ये जो गांव है ये बरेली जिले का एक गांव है और ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा गांव बना है जिसके हर एक घर में आरओ वाटर, आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर, यानी कि एक फिल्टर्ड किया हुआ वाटर जिसमें हर एक मिनरल्स आपको मौजूद होते हैं। इस वाटर को यानी कि प्योर वाटर को हर एक घर में उपलब्ध करा दिया गया है। और ये जो आरओ वाटर जो हर एक घर में इंस्टॉल किया गया है ये एक इनिशिएटिव के तहत किया गया है। इस इनिशिएटिव को भी जानते हैं, तो ये है हमारे सेंटर की आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव। हमारे केंद्र सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया है, आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव, और इसी इनिशिएटिव के तहत यूपी का भरतौल गांव यूपी का पहला ऐसा गांव बन गया है जो कि हर एक घर में आरओ वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर हम कुछ और आरओ वाटर प्लांट की बात कर ले जो पब्लिक प्लेसेस पे है, तो उस गांव में अभी तक 4 आरओ वाटर प्लांट लगाए जा चुके हैं और भी वाटर प्लांट लगाए जाने की जो है वहां पे अनाउंसमेंट की गई है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस गांव के लिए, इस गांव के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश और हमारे देश के विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है कि यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक अवार्ड अपने नाम किया है। इस अवार्ड का नाम है एमी अवार्ड। अब जानते हैं कि आखिर इन्हें यह अवार्ड किस लिए मिला है और इस अवार्ड के अलावा इन्हें कौन कौन से अवार्ड इस फील्ड के मिल चुके हैं। तो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा को जो एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये एक नेटफ्लिक्स के द्वारा जारी नेशनल पार्क सीरीज में नरेशन करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी एक नेटफ्लिक्स के द्वारा एक सीरीज चलाई गई है जिसका नाम है नेशनल पार्क सीरीज, और इस नेशनल पार्क सीरीज में इन्होंने अपनी आवाज दी है, नैरेटिंग किया है, और उनकी इसी अचीवमेंट के लिए उन्हें एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड को पाने वाले ये यूएस के दूसरे प्रेसिडेंट हैं।
तो पहले प्रेसिडेंट कौन है? तो पहले प्रेसिडेंट है ड्वाइट आइजनहावर, जिनको ये अवार्ड 1956 में मिला था। और दूसरे प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, जिन्होंने इस अवार्ड को अभी हाल ही में जीता है। अब बराक ओबामा के पास इस अवार्ड के अलावा, ये जो अवार्ड है बेसिकली एक आर्ट के फील्ड में दिया जाता है। टेलीविजन चैनल के माध्यम में जो वर्क करते हैं या टेलीविजन चैनल पे जो वर्क होते हैं, उस वर्क के लिए आर्ट के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस तरह की अगर अवार्ड की बात कर ले तो बराक ओबामा के पास एमी अवार्ड के साथ साथ ग्रैमी अवार्ड भी है, ऑस्कर अवार्ड भी इनके नाम है और टोनी अवार्ड भी इनके नाम है। यानी कि इन्होंने इन सारी अवार्डों को अपने नाम कर रखा है, यानी जीत रखा है। तो बराक ओबामा, आप सिर्फ इन्हें राष्ट्रपति के रूप में जानते थे, लेकिन अब जान ले कि ये राष्ट्रपति के अलावा ये काफी जो है बहुत ही ओहदे दर्जे के ये एक आर्टिस्ट भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक बुक है जो कि हमारे देश के जो डिवोर्स होते हैं उन पे ये बुक की लॉन्चिंग की गई है और इस बुक का नाम है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी, जैसा कि आपको यहां पे इमेज में दिख रहे होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये बुक आखिर है क्या, और ये भारत की इस तरह की पहली ऐसी बुक है जिसकी अभी लॉन्चिंग की गई है। तो इस बुक के बारे में भी जानेंगे, इसके जो ऑथर्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे, और आखिर ये बुक क्या कहता है, आखिर इसे क्यों लॉन्च किया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं कि एक बुक है जिसका नाम है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी। इस बुक को अभी हाल ही में इसका लॉन्चिंग किया गया है और इस बुक में जो भी पर्सनल लॉ है इंडिपेंडेंस के बाद डिवोर्स को लेकर, उसकी हर एक लॉ के बारे में चर्चा की गई है। और ये जो है बुक लॉ के साथ साथ रिलीजियन और जेंडर पॉलिटिक्स जो हमारे देश में है उसको लेकर भी इस बुक में चर्चा की गई है। और इस बुक को जो लिखा गया है वो सौम्या सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। ऑथर का नाम आप जरूर याद रखें। और सौम्या सक्सेना की बात कर ले तो ये एक ब्रिटिश एकेडमी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की फेलो रह चुकी है और इन्होंने इस बुक का जो है ऑथर किया है। इस बुक के लॉन्चिंग के समय हमारे देश के जाने माने अगर हम ऑथर की बात कर ले, सलमान खुर्शीद, इनकी मौजूदगी इस बुक के लॉन्चिंग के समय थी और इन्होंने जो है इस लॉन्चिंग में पार्टिसिपेट किया। और बेसिकली ये जो बुक है ये बताता है कि हमारे देश में जो इंडिपेंडेंस के बाद डिवोर्स को लेकर कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कैसे कैसे जेंडर को लेकर कानून बनाए गए हैं और समाज में कैसे कैसे डिवोर्स को लेकर कानून बने हैं और कैसे कैसे उन पे चर्चे होते हैं और इनसे कैसे उभरे जा सकते हैं, हर एक मुद्दों पे इस बुक में चर्चा की गई है। डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी नाम से ही पता चलता है, इसमें अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति का डिवोर्स हो जाता है तो इसका मतलब नहीं है कि उनकी आजादी छीन ली जाती है। इसका मतलब यही है कि वो स्वतंत्र रूप से अपने हर एक फैसले ले सकते हैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक बोट क्लब है और इस बोट क्लब ने हमारे देश की बहुत ही फेमस एक ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी। सबसे पहले तो आपको इस जो है इंफॉर्मेशन में क्या जानने की जरूरत है कि नेहरू ट्रॉफी जो है वो किस स्पोर्ट्स में दी जाती है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो इसी ट्रॉफी को एक बोट क्लब ने जिसका नाम है पलाथुरुथी, इस बोट क्लब ने अभी हाल ही में जीता है। और इस ट्रॉफी को किस स्पोर्ट्स में दी जाती है और इस ट्रॉफी के रनर कौन कौन रहे हैं, इस ट्रॉफी का आयोजन कहां किया गया है, कहां किया जाता है, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। तो नेहरू ट्रॉफी यानी कि तीसरी बार इस ट्रॉफी को जीतने वाला एक बोट क्लब जिसका नाम है पलाथुरुथी बोट क्लब, इसने इस ट्रॉफी को तीसरी बार जीता है। और ये जो बोट क्लब है ये केरल का बोट क्लब है और इस जो स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है वो भी केरल में किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले तो अगर हम जिस बोट की बात कर रहे हैं, इस क्लब के कौन से बोट ने इस जो है खिताब को जीता है, तो वो है महादेवी काटिल थेकेथिल चुंदन। इस बोट ने इस खिताब को अपने नाम किया है और जो दौड़ हुई थी उस दौड़ को इस बोट ने 4 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट किया है। और इस बोट के जो चैंपियनशिप में जो रनर अप रहे हैं उस बोट का नाम है नादू भगाम चुंदन। ठीक है,
और इस बोट रेस का जो आयोजन किया गया है वो केरल के अलापुझा जिला के पंपा रिवर पे किया गया था। और अलापुझा जिले से एक और न्यूज अभी हाल ही में घटे हैं, यानी कि केरल का ये अलापुझा जिला चौथा ऐसा जिला बन गया है जहां पे नेट बैंकिंग पूरी तरीके से जो है वहां पे 100% डिजिटली हो चुकी है। वहां के लोग जो है 100% डिजिटली नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, यानी कि ये केरल का चौथा ऐसा जिला बना है जो नेट बैंकिंग डिजिटली जो है वहां पे वर्क कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम पिछले जो है करंट अफेयर्स के वीडियो में भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेहरू ट्रॉफी की। तो इस ट्रॉफी का जो नाम दिया गया था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया था जब वो आजादी के बाद प्रधानमंत्री बने थे, और पहली बार जब वो केरल में विजिट किए थे 1952 में, तब इस स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया था। और इस स्पोर्ट्स के आयोजन के कारण इसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो नेहरू जी के नाम पे दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स जिस पे मैंने चर्चा किया। अब इससे जुड़ी कुछ हम एमसीक्यूज यानी कि क्वेश्चन और आंसर भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको मैं यहां पे चर्चा करता हूं। पहला है कि भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां स्थापित किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे यहां पे चर्चा किया था कि भारत के पहले नाइट स्काई सेंचुरी की घोषणा कर दी गई है, और इसकी घोषणा की गई है लद्दाख में, और ये 3 महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह टाटा समूह के डैश अध्यक्ष थे, यानी कि किस नंबर के अध्यक्ष थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वे 6ठे नंबर के अध्यक्ष थे। ठीक है। तीसरा है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महासचिव यानी कि प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और अभी जैसा कि मैंने आपसे चर्चा यहां पे किया कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के किनकी नियुक्ति की गई है, लेकिन यहां पे आपसे पूछा जा रहा है महासचिव यानी कि प्रधान सचिव, तो वो बने हैं साजी प्रभाकर। ठीक है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो है कल्याण चौबे, और बाईचुंग भूटिया को हराकर ये बने हैं। तो दोस्तों यहां जो आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन अगर आप इससे जुड़ी हर एक क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं, करंट अफेयर्स क्वेश्चन के फॉर्म में देखना चाहते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो आप सरकारी परीक्षा वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पे जाइए, और वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स क्विज के सेक्शन में हर दिन की करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और सबसे जरूरी चीज कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आपको डेली करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियो अवेलेबल है, और हर एक वीडियो की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।